बात करते हैं रायपुर की। आपको बता दें कि यहां पर कालीचरण को लेने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की टीम पहुंची है और 5 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची है टिकारापारा थाने में। तो आपको बता दें कि प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया है। 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है कालीचरण। 3 जनवरी को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, यानी कल के दिन। और आपको बता दें कि गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद है कालीचरण। तो महाराष्ट्र के 5 अलग अलग थाने में कालीचरण के खिलाफ मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल कालीचरण को लेने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की टीम पहुंची है। 5 सदस्यीय टीम है जो कि टिकरापारा थाने में पहुंची है। प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है। 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है फिलहाल कालीचरण और 3 जनवरी यानी कि कल के दिन सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है कालीचरण की। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण को लेकर मांग की है। उन्हें रिहा करने के लिए कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात को रखा है। उनका कहना है कि रिहा अगर नहीं किया गया तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। धर्म संसद में विवादित टिप्पणी को साजिश बताया है धर्मलाल कौशिक ने। धर्म संसद एक टूल किट है, ये अग्रवाल ने कहा, और बड़े नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। हम तो ये मांग करेंगे कि कालीचरण महाराज जी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, उनकी तुरंत जमानत होनी चाहिए, क्योंकि देश भर के साधु संतों में जिस प्रकार का आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति अगर कहीं छत्तीसगढ़ में होगी तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। अगर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना है, देश के साधु संतों की जो नाराजगी है उसको दूर करना है और गांधी जी के सपनों के अनुरूप, गांधी जी के विचारों के अनुरूप, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप हमको कालीचरण जी महाराज को तुरंत रिहा करना चाहिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है और धर्म संसद को टूल किट बताते हुए कहा है कि महाराज को छोड़ दिया जाए वरना कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो कैसे हालात बन रहे हैं वहां पर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक रूप से दोनों पक्ष आपस में बटे हुए हैं और दोनों ओर से अपनी अपनी दलीलें हैं और उसी दलील के हिसाब से आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताने की कोशिश ये की कि ये जो घटनाक्रम है इसके पीछे जो लाभ है वो कांग्रेस जो है लेना चाहती है। शायद इसीलिए इस धर्म संसद का आयोजन किया गया और वहाँ इस तरीके से विवादित बयान कराए गए। मूल रूप से बीजेपी ने आज पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने की कोशिश की कि ये जो आयोजन है वो एक तरीके से टूल किट था बीजेपी और जो हिंदू संगठन है उन्हें बदनाम करने के लिए कि किस तरीके से हिंदू संगठन या उससे जुड़े हुए लोग गांधी जी पर टिप्पणी करते हैं। तो इसे प्रस्तुत करने के लिए ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और इसी आरोप के साथ वो ये भी मांग करते हैं कि कालीचरण महाराज जो हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि अगर उनकी रिहाई नहीं हुई तो इसको लेकर पूरे देश भर में जो साधु संतों में माहौल बन रहा है वो छत्तीसगढ़ की ओर भी रुख कर सकते हैं और जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बदल सकती है। तो इस तरीके की आशंका जाहिर करते हुए जो बृजमोहन अग्रवाल ने ये आरोप भी लगाया है, टिप्पणियां भी की हैं और एक मांग भी रखी है कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया जो है उन्हें रिहा करने के लिए प्रयास होने चाहिए। तो रिहाई होने से कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि साधु संत आकर प्रदर्शन करें। तो इन सब बातों को ध्यान में
रखते हुए बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है कि ये जो आयोजन है उसके पीछे कौन था, कौन लोग आयोजन से जुड़े हुए थे, कालीचरण महाराज को क्यों बुलाया गया। वो विवादित बयान पहले से देते रहे हैं, उसके बाद भी उनका भाषण यहाँ पर कराने की क्या मंशा थी। इस तरीके के सवालों के साथ बीजेपी अब सामने आ रही है। जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर कालीचरण की रिहाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी नेता कालीचरण को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात को रखा है और उनका साफ कहना है कि कालीचरण महाराज को रिहा करवाना चाहिए और रिहा नहीं करने पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। और हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं धनंजय ठाकुर फोन लाइन पर, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने, धनंजय जी, ये साफ कहा है कि अगर रिहा नहीं किया गया कालीचरण महाराज को तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उनकी इस टिप्पणी पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए साहिदा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, और उनके बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कालीचरण महाराज की को बुलाकर छत्तीसगढ़ के व्यवस्थाओं को खराब करने का जो साजिश कर रहा था, जो प्रमाणित हो चुका है। और रही कानून व्यवस्था खराब होने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर एक प्रकार से विराम लग चुका है। जिस प्रकार से बस्तर में चिंतन शिविर करते हैं और चिंतन शिविर का एजेंडा बनता है कि धर्म से धर्म को लड़ाकर इनको छत्तीसगढ़ में राजनीति करनी है, उसका प्रदर्शन धर्म संसद में कालीचरण महाराज के माध्यम से हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रकार से कानून व्यवस्था की बात को करके भाजपा के षड्यंत्र को उजागर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के माहौल को खराब करना चाहती है, समझ में आता है। धनंजय जी, उन्होंने कहा कि धर्म संसद एक टूल किट है और ये धर्म संसद का आयोजन सरकार के मतलब हम कहेंगे कि नीचे ही हुआ। कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर ये धर्म संसद का आयोजन हुआ। ऐसे में इनका टूल किट कहना, इसे आप क्या समझते हैं? ये शब्द सही है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने माना तो सही कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में धर्म से धर्म को लड़ाकर जो टूल किट चलाती है उसको स्वीकार करने का काम किया है। इसके पहले भी आप देखेंगे महाराष्ट्र के अकोला और पुणे में भी कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और उसके थोड़ा हम आगे जाते हैं तो उत्तराखंड के हरिद्वार में भी इस प्रकार से आयोजन हुआ था, जिससे देश के माहौल खराब करने की कोशिश किया था। तो स्वाभाविक सी बात है, इस टूल किट का रचयिता कौन है, टूल किट के निर्माता जिनसे कौन है, भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया उस बात को कि भाजपा की जो रणनीति है, जो देश में सांप्रदायिकता ये फैलाकर जो राजनीति करना चाहते हैं, जो धर्म से धर्म को राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक समस्या खराब करना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात ही बात है। और मैं कह रहा हूँ ना, कालीचरण को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से उन संत महात्माओं का भी अपमान करने का काम किया। महान संत आत्मा तो कालीचरण स्वयं बोलता है, ना तो संत है ना महाराज, और भगवा को फैशन के लिए पहनते हैं। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल जी को बताना चाहिए, जो कालीचरण खुद को महाराज नहीं मानता उसको संत कैसे कह रहे हैं। जी धनंजय जी, अभी राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जरा उनका दृष्टिकोण जान लेते हैं। राजीव जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर रिहा नहीं किया गया, इस तरह का वाक्य तर्कसंगत था? क्या उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बृजमोहन जी बहुत बुझे हुए नेता हैं, बहुत विद्वान हैं, लगातार विधानसभा जीत रहे हैं, सदन में भी बहुत लोकप्रिय हैं। और जो उन्होंने कहा है निश्चित रूप से कि एक उनको जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार दूसरे लोग खुले घूम रहे हैं जो बापू के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो ये ऐसे एक मैसेज जा रहा है कि सनातन धर्म के पीछे कांग्रेस का एक एजेंडा चल रहा है। तो बिल्कुल बृजमोहन जी ने जो कहा है कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए, तो हालांकि अभी ये माननीय न्यायालय में लंबित है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धाराएं जोड़ी गई है, जो बहुत सारी ऐसी धाराएं जिसके वो दोषी नहीं है, तो इस प्रकार से एक मैसेज ये जा रहा है कि सनातन धर्म के पीछे भले वो मैं भी मानता हूँ कि वो सन्यासी नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक भजन गाते हैं और शिव तांडव स्रोत करते हैं, तो एक मैसेज बहुत खराब जा रहा है। तो मैं उनके बयान का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जी राजीव जी, आपका भी और धनंजय जी आपका भी, दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल जो कि बीजेपी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ से, उनका ये साफ कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि कालीचरण महाराज को यदि रिहा नहीं किया जाता है तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थितियां बन सकती हैं।